क्या आप सिर्फ 5 मिनट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरा होम टैब मास्टर सीख करना चाहते हो? आज की इस वीडियो के बाद आपकी टाइपिंग दिखेगी बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल तक की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड का होम टैब, जो सबसे इम्पोर्टेंट टैब होता है। अगर आप बिगनर हो या अपनी फॉर्मेटिंग इम्प्रूव करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे होम टैब। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख लिया, ये फॉर्मूला होता है, आप ये याद कर सकते हैं, जिससे आपका एक पैराग्राफ आता है। ये एंड एंटर करो, ये हमारा आ गया। जैसे मेरे को इसे ये शिफ्ट से इसको ऐसे करो। अब इसको हेडिंग बनाना है, तो आप हेडिंग कर सकते हैं, ऐसे हेडिंग कीजिए ऐसे, ठीक है। अगर इस पैराग्राफ में आपको नॉर्मल रखना है, नो स्पेसिंग रखनी है, रुको एक वो डाल देते हैं, इसको साइड में डाल देते हैं। कंट्रोल ए से सिलेक्ट कीजिए। स्पेसिंग नीचे है तो नो स्पेस का क्लिक कीजिए। नॉर्मल चाहिए तो ऐसे, हेडिंग के लिए ऐसे, हेडिंग एक लेटर कहते हैं, तो ये हो गया ये हमारा, ठीक है। मेरे को वीडियो को हेडिंग बनानी है, जैसे मेरे को वीडियो को हेडिंग बनानी है, तो शिफ्ट से हमने ये सिलेक्ट किया वीडियो। अब ये हेडिंग का सिलेक्ट किया और ये कर दिया इस। और अब जैसे कंट्रोल ए से हमने सिलेक्ट किया, आपको करना है बोल्ड तो ये दबाइए, इटैलिक करना है तो ये दबाइए, अंडरलाइन करना है तो ये दबाइए, ठीक है। ये दबाना और हटाना है तो दोबारा ये दबाना है, ठीक है। अगर बड़ा करना है तो ये, छोटा करना है तो ये, अगर ऐसे नंबर में बड़ा करना है तो ये, और छोटा करना है तो ये, ठीक है, ऐसे। अगर सेंटेंस केस में लेना है तो ये, सेंटेंस केस में होता है फुल स्टॉप के बाद में जो लेटर आएगा वो बिग आएगा, और लोअर केस में होता है सभी लेटर स्मॉल होंगे। अपर केस में होता है सभी लेटर जो कैपिटल होंगे, और कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटलाइज होगा, और टॉगल में होगा फर्स्ट लेटर स्मॉल एंड उसके बाद के जो लेटर आएंगे वर्ड में वो बिग होंगे। दिखा देते हैं आपको टॉगल में, ये जैसे ये हो गए छोटे, ये स्टॉप किया, ये आ गया छोटा टी, फिर ये बड़े चल पड़े, फिर ये आया कोमा, फिर डब्ल्यू, ये छोटा हो गया ऐसे, ठीक है। और ये कैपिटलाइज में ईच वर्ड कैपिटलाइज, सभी कैपिटल वर्ड हो गए, ठीक है। अपर केस में सभी के सभी, और लोअर केस में सभी छोटे, और सेंटेंस केस में ये फुल स्टॉप के बाद में बिग लेटर, ठीक है। ये हो गया। आपको अगर इनमें टेक्स्ट में एडिटिंग करनी है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, और यहाँ आउटलाइन डिसाइड करनी है तो यहाँ से आउटलाइन हो जाएगी। शैडो करनी है तो यहाँ से आप शैडो कर सकते हैं, पीछे वाली जो परछाई है वो ऐसे कर सकते हैं। और रिफ्लेक्शन आपको शीशे की तरह रिफ्लेक्शन चाहिए, ये दिख रहा है साफ साफ, आपको दिख रहा होगा, ऐसे कर सकते हैं। लेफ्ट में देखो ऐसे, ये ग्लो चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये ग्लो आ जाएगा आपका। नंबर स्टाइल में ये डिफ़ॉल्ट, ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। आपको जैसे इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप ये कलर चेंज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने कर ही दिया, ठीक है, ऐसे। अगर आपको क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है, जो भी आपने किया वो हो जाएगी, ऐसे क्लियर फॉर्मेटिंग होती है। अगर आपको हाईलाइट करना है, कोई भी लाइन आपकी इम्पोर्टेंट है, आपको हाईलाइट करनी है तो यहाँ से हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। अगर हाईलाइटर हटाना है तो दोबारा वहीं टैप करना होगा, ठीक है। ये हाईलाइटर हटाना है तो नो कलर कर दो,
ये जैसे मैंने सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए हो रहा है। शिफ्ट किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट किया, आप नो कलर कर सकते हैं, नो कलर हो गया। या ऐसे ये हट क्यों नहीं रहा? ये हट गया, ये हट गया है, ठीक है। हाँ कर क्या मम्मी, कर दिया, आप ले जो बेसिक फोन। ये ऐसे हो गया, ठीक है। कलर का इसमें हो गया। क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है, जो भी आपको क्लियर करना वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मेटिंग ले जानी है तो ये ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको फॉर्मेटिंग ले जानी है तो यहाँ आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, ये मैंने कर दिया कलर इसमें, ठीक है। अब मेरे को ये फॉर्मेटिंग ले जानी है, ये कर दिया ऐसे। और यहाँ आपने, यहाँ हमने किया शिफ्ट से सिलेक्ट किया, ब्रश ले गए, अब ये लगा दिया। आगे फॉर्मेटिंग ऐसे आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर कट कॉपी पेस्ट तो यहाँ से कर सकते हैं, कंट्रोल ए से। ये होता है कट के लिए, ये होता है कॉपी के लिए, और ये होता है पेस्ट के लिए, ठीक है। और जैसे आपको लगाने हैं, जैसे आपको ये बनानी है, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने इसमें, जैसे नोट्स में जैसे हम पॉइंट वाइज करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये करते हैं हमने ऐसे। जैसे आपको पॉइंट हटानी है तो आप नन कर सकते हैं। अगर नंबर वाइज डालने हैं तो नंबर वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सेंटर लाइन करना है, यानी सेंटर में लाना है, राइट में लाना है, और जस्टिफाई करना है, मतलब दोनों तरफ से सही रहे, ठीक है। आपको लाइन के बीच का स्पेस बढ़ाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा ऐसे। अगर शेडिंग इसमें कलर डालना है आपको तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आपका कलर डल जाएगा। ये इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपको ये करना है पैराग्राफ असेंडिंग डिसेंडिंग, आपको जैसे डिक्शनरी में होता है ना असेंडिंग डिसेंडिंग, वैसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपको पैराग्राफ के लास्ट में लगता है, ठीक है, जैसे ये लग गया, हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं। आपको ये साइड में कर सकते हैं, ये साइड। ये हो गया हमारा। ये जैसे टॉप बॉर्डर, यहाँ बॉर्डर आ जाएगा, ये लेफ्ट टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, इसमें बॉर्डर नहीं आएंगे, ओल्ड बॉर्डर, सभी बॉर्डर हो गए। आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड आ जाएगा, इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड आ जाएगा बॉर्डर, इनसाइड ओरिजेंटल बॉर्डर, इनसाइड ओरिजेंटल में आ जाएगा बॉर्डर, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, बॉर्डर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रा टेबल, टेबल, टेबल आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। और व्यू गाइडलाइन, जैसे ग्रिड लाइंस, मतलब जैसे मेरे को करना है ये मेरे को जैसे ड्रॉ टेबल करना है, ठीक है। आप बॉर्डर की जो शेडिंग है वो भी कर सकते हैं। आपको कैसा बॉर्डर चाहिए, ऐसा चाहिए, मोटा चाहिए तो मोटा कर सकते हैं। ओके कर दिया जैसे मैंने। अब मैं बॉर्डर करती हूँ, ये जैसे देखो गया ना, ऐसे टेबल ड्रॉ करनी है तो आप देखो चीज़, आप टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको टेबल ड्रॉ करनी है तो आप ये ऐसे ड्रॉ टेबल, ऐसे आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्जी की, आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे हमने ऐसे करके ये करते हैं, ऐसे हो जाएगा टेबल, ऐसे आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है, जो भी आपको लिखना है। में चलो, टेबल आपको आज थोड़ा ऊपर ऊपर का करवाते हैं, कल आपको अंदर से अच्छे से बताएंगे। हेडिंग का हो गया, नो स्पेसिंग का हो गया। हेडिंग का मैंने शायद ना करवाया, तो मैं आपको दोबारा करवा देती हूँ अगर करवाएंगे तो। सिर्फ वीडियो करा, हेडिंग करना है मेरे को, हेडिंग कर दिया। हेडिंग में हमारे 20 हो गए, ठीक है। अगर आपको करना है नो स्पेसिंग का तो आप कंट्रोल ए कीजिए, नो स्पेसिंग का कर सकते हैं। इसमें आप स्पेस नहीं रहा। अगर नॉर्मल करना है तो नॉर्मल हो जाएगा, देखो ये हो गया, ठीक है, नॉर्मल में। और जैसे मेरे को ये हो गया है, ये हमारा हो गया है, ठीक है। और अब क्या रहता है, सिलेक्ट ऑल, ये सिलेक्ट ऑल में ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो भी आप डालेंगे वो हो जाएगा सिलेक्ट। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट सिमिलर, सिलेक्ट पेन, तो ये हम और बाकी सब चीज़ें आप कल करवाएंगे। आज के लिए ये आपको बोल्ड इटैलिक करवा दिया, आपको थोड़ा और बता देते हैं इसमें। जैसे आपको नीचे पावर ले जानी है तो ये, जैसे आपको कोई फॉर्मूला लिखना है, मेरे को लिखना है H2 का, ये H नीचे फिर 2 लिखना है, तो 2 और O। तो अब मेरे को ये सिलेक्ट करना है H2, अब ये नीचे ले जाना है तो ये नीचे कर दिया। अगर ऊपर ले जाना है तो ऊपर, ठीक है। देखते हैं, ऊपर में ऊपर आ गया, नीचे में नीचे आ गया। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको लिस्ट बनानी है, इसका यूज कर सकते हैं आप। एंटर किया, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, डिलीट कर देते हैं पहले। जैसे अब मेरे को लिस्ट बनानी है, मेरे को जाना दिल्ली, मेरे को क्या खिलाना है, मैं गई दिल्ली, मैं गई दिल्ली, दिल्ली में मेरे को चाहिए था शूज, तो मैंने टैब से ये अंदर किया, तब ए आया है, ठीक है। टैब से आप अंदर में जाएंगे, मेरे को चाहिए थे शूज, शूज के लिए। फिर अब मेरे को एंटर करके फिर से अंदर जाना है, तो टैब ओपन, टैब कर दिया। टैब एक कीबोर्ड पे है आपका, टैब मिलेगा आपको, वो देखकर आप टैब दबा देना एंटर करके, फिर आप अंदर चले जाएंगे। शूज़ में मेरे को कैसे चाहिए थे, स्निकर के चाहिए थे, ठीक है, स्निकर के शूज़ चाहिए थे। ऐसे हमने कर दिया। अब एंटर करके आपको बाहर की तरफ जाना है, तो आपको करना है एंटर, दोबारा एंटर करना है एक बार। अब 12 बी पे आ गए। अब एक बार और एंटर किया तो सेकंड पे आ जाएंगे। मेरे को अब जाना है गोवा, जैसे ये हो गया। अब मेरे को जाना है ना एंटर, अब मेरे को अंदर जाना है, तो गोवा में मेरे को क्या कहाँ जाना है, बीच में, बीच देखना है, मेरे को बीच देखना है। अब एंटर किया, टैब से अंदर गए, बीच में क्या एंजॉय करना है, ठीक है, एंजॉय करना है। एंजॉय करना, तो ये हो गया। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इससे क्या है, मैंने ऐसे आप कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज आपको और ज़्यादा करवाऊंगी तो आप भूल जाएंगे। हाँ, ये आपको एक और चीज़, कंट्रोल ए, ये आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से हो जाएगा आपका चेंज, ये फ़ॉन्ट हमारा चेंज हो जाएगा यहाँ से। पेस्ट कॉपी पेस्ट ये बता दिया है। होम टैब ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं देख के बता दूँगा, ठीक है। और आपको कल बताएंगे विनवर्ड में और भी बहुत चीज़ें होती हैं, और विनवर्ड एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट के रूप में काम करता है। ये इम्पोर्टेंट टैब होता है, ठीक है, इसका यूज़ बहुत होता है।
तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये करना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसर्ट और डिज़ाइन लेआउट, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे कल अपनी वीडियो में। तो इस छोटी वीडियो को आप 2 बार देखिए, समझ में नहीं आता 1 बार देखिए, 2 बार देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो बाय बाय।